नमस्कार, मैं आदित्य द्विवेदी आपका ज्योतिष मित्र आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श लेना चाहते हैं, वर और वधू की कुंडली का मिलान करवाना चाहते हैं या किसी खास मुहूर्त के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप रत्न चाहते हैं, रुद्राक्ष चाहते हैं या अपनी ग्रह शांति करवाना चाहते हैं तो सारी व्यवस्था आपको हमारे यहाँ से मिल जाएगी। इसके अलावा संस्थान में आपको एस्ट्रोलॉजी का कोर्स भी मिल जाएगा। एक और कुंडली का विश्लेषण आपको प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले ग्रह स्पष्ट पर चलेंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लगन कन्या राशि का है, यानी लगन का स्वामी इनकी कुंडली में बुध बनने वाला है और लगन इनका जो है हस्त नक्षत्र है, चंद्रमा के नक्षत्र में है। दूसरा, इनका सूर्य अपनी ही राशि में है, सिंह राशि में है, डिग्री वाइज थोड़ा सा वीक है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र यानी अपने ही नक्षत्र में है। चंद्रमा इनका मीन राशि में हो बैठा हुआ है, गुरु की राशि में है और बुध के नक्षत्र में है। मंगल इनका मिथुन राशि में है, पुनर्वसु नक्षत्र यानी मंगल इनका जो है गुरु के नक्षत्र में है, अच्छा है। बुध इनका कन्या राशि में है यानी उच्च का है और उच्च का हो करके मंगल के नक्षत्र में बैठा हुआ है। गुरु इनकी कुंडली में कुंभ राशि में वक्री स्थिति में है, सद्भिषा नक्षत्र में है जो कि राहु का नक्षत्र है। शुक्र इनका स्वागृही है, तुला राशि में है, स्वाति नक्षत्र में है। राहु के नक्षत्र का शुक्र जीवन में लग्जरी देने का प्रयास करता है। शनि वक्री अवस्था में है, मकर राशि में है, श्रवण नक्षत्र में है यानी चंद्रमा के नक्षत्र में है। राहु इनका कर्क राशि में है जो कि इसकी शत्रु की राशि है। केतु मकर राशि में है जो कि शत्रु की राशि मानी जाएगी। तो ये इनके ग्रह स्पष्ट हैं। इसको जिसकी कुंडली है ये वो अपने इन सारे चीज़ों का स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हैं। वैसे ये कुंडली हमेशा इनको YouTube पे मिल जाया करेगी, लिंक इनको दिया जाएगा। अब आ जाते हैं लग्न कुंडली पर और कुंडली में बने हुए अच्छे और बुरे योगों पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। कन्या लगन की कुंडली है यानी लग्नेश इनका कौन सा ग्रह हुआ? बुध हुआ और लगन में ही ये बैठा हुआ है। अब यहाँ पे बुध बैठा हुआ है, उच्च का है, लगन बहुत ही अच्छा हो गया। यही बुध कर्म भाव का भी स्वामी है, ये और भी अच्छी बात है। यानी लग्नेश और कर्मेश दोनों बुध अच्छी स्थिति में हो गया है। इस कुंडली में बुध बड़ा अच्छा रिजल्ट इनको देगा, भद्र नामक राजयोग भी बनाएगा। दूसरा, धन भाव का स्वामी शुक्र है, स्वागृही होकर के बैठा हुआ है और धन भाव पर धन के कारक ग्रह गुरु की दृष्टि भी है। तो बैलेंस भी, बैंक बैलेंस भी ये कर ले जाएंगे, पैसा बचा ले जाएंगे, पैसा बचने का योग इनकी कुंडली में बन रहा है। तीसरे भाव को अगर हम देखें तो तीसरे भाव का स्वामी और अष्टम भाव का स्वामी मंगल है, दशम भाव में बैठा हुआ है। इन दोनों भावों के स्वामी होकर के मंगल जब दशम में बैठते हैं तो बड़ा मेहनत करवाते हैं कार्य क्षेत्र में। आपको भी पता है 6, 8, 12 का स्वामी जिस भाव में बैठेगा उस भाव से संबंधित स्ट्रगल को बढ़ाएगा। तो यहाँ पर ये मंगल जो है कार्य क्षेत्र के स्ट्रगल को बढ़ाएगा क्योंकि ये अष्टमेश भी है, समय समय में कुछ न कुछ सेटबैक लगाने का प्रयास ये करेगा। चतुर्थ भाव का स्वामी गुरु है जो कि छठे भाव में गया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है कि जो चतुर्थ का भाव छठे में जाता है चतुर्थेश, तो ये होता है कर्ज का भाव और रोग का भाव, ये होता है परिवार का भाव। परिवार में किसी ना किसी को कुछ ना कुछ रोग या बीमारी चलती रहे और भूमि भवन वाहन जो है ईमाई पर आए, कर्ज पर आए, ऐसा भी योग बनता है। किसी छोटी मोटी भूमि को लेकर के इनके पैतृक रूप से कोई विवाद रहने की भी आशंका हो सकती है। अगर चौथे भाव का स्वामी छठे, 8वें या 12वें में जाए तो कोई जमीन बिकी हो, बिकने की आशंका हो या हाथ से किसी प्रकार से निकलने की आशंका रहे या किसी भूमि आदि पर कोई विवाद हो, भूमि भवन वाहन पे, ऐसा भी शंका बन जाता है। पंचम भाव में शनि के साथ केतु बैठा हुआ है। शनि यहाँ पर स्वराशि का है, पंचमेश भी है, खष्टेश भी है। केतु और शनि के बीच में
डिग्री का ज़्यादा अंतर नहीं है और दोनों सेम दिशा में ही चल रहे हैं, विपरीत दिशाओं में ही चल रहे हैं। तो ये दोनों ग्रह वक्री हैं। एक ही भाव में दो ग्रहों का वक्री होना थोड़ा सा कष्टकारी हो जाता है। तो एक ही भाव में दो ग्रह वक्री हैं तो ये संतान के लिए थोड़ा सा स्ट्रगलिंग बना सकता है। चंद्रमा यहाँ पर गुरु छठे भाव में है तो व्यक्ति शत्रु बनाने में बहुत विश्वास नहीं करता है, शत्रुता नहीं पालना चाहता है, सबको नमस्कार करके आगे बढ़ जाना चाहता है। चंद्रमा मीन राशि में, गुरु की राशि में, और गुरु इसके पीछे ही है, चंद्रमा को सपोर्ट कर रहा है। मीन राशि की 7.5 भी प्रारंभ हो चुकी है, आपकी 7.5 भी प्रारंभ हुई है 17 जनवरी से। अब 7.5 में क्या होगा, आप अपने पिछले 30 वर्षों में अगर आपने कभी कुछ धोखा आपको मिला हो, आपकी हानि हुई हो, स्वास्थ्य की हानि, पैसे की हानि, किसी प्रकार से जो समस्या आपको पिछले 30 वर्षों में कभी आई हो जीवन में, आप उनका एक बार अवलोकन कर लीजिएगा और ये प्रयास करिएगा कि जो समस्याएं आई थी वो किन गलतियों के कारण से हुई थी, वो गलतियां 7.5 में फिर से रिपीट ना होने पाए। 7.5 व्यक्ति को जीवन में अनुभव देने का काम करती है। कुछ भी गलत करेंगे तो उसका दंड 7.5 में मिलेगा। तो पूर्व की गलतियों से सीखिएगा और 7.5 साल सतर्क रहने की ज़रूरत है। गलती करेंगे, पूर्व में जो गलतियां हुई हैं उनसे आपने अनुभव लिया कि नहीं, उनसे आपने सीखा कि नहीं, 7.5 यही चेक करेगी। और अगर पूर्व में जो गलतियां हुई हैं वही गलतियां आप रिपीट करेंगे तो 7.5 में कुछ ज़्यादा ही बुरा परिणाम मिल जाएगा। तो इस बात से भी सचेत रहने की ज़रूरत है। अष्टम भाव का स्वामी मंगल है, तृतीय भाव 10वें भाव में गया हुआ है, अच्छा है। अब यहाँ पे मंगल जो बैठता है बुध के घर में, ये और बुध भी बलवान है, दोनों एक दूसरे से केंद्र में है, काम काज को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। हालांकि मंगल जो है मेहनत करवाएगा ही करवाएगा। भाग्य का स्वामी जो है शुक्र है, स्वराशि में होकर के बैठा हुआ है, अच्छा बात है ये। अभी आगे भी अन्य वर्ग कुंडलियों में देखेंगे भाग्यशाली भी आप नजर आते हैं। मंगल एक अग्नि तत्व का ग्रह है, हमेशा ऊपर उठने की प्रेरणा देता है। मंगल या सूर्य दशम में हो तो व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं हमेशा ऊपर की तरफ उठती हैं और व्यक्ति सिर्फ महत्वाकांक्षी ही नहीं होता है बल्कि उनको पूरा करने के लिए प्रयास भी करता है, ना कि सिर्फ कोरे कल्पनाएं करें या सपने देखें। राहु लाभ भाव में बैठा हुआ है, अच्छी स्थिति में है। राहु चंद्रमा के घर में है और चंद्रमा वाले भाव पर राहु की दृष्टि भी आ रही है जो मानसिक रूप से पीड़ित करने का प्रयास करती है। कुंडली आपकी मांगलिक नहीं है, आपकी कुंडली में काल सर्प दोष नहीं है, पितृ दोष नहीं है। शनि और केतु की युति है पंचम भाव में जो किसी एक बीमारी का संकेत देती है। कोई ना कोई एक बीमारी हो सकता है जीवन में डेवलप हो जाए आयु के बढ़ने के साथ साथ। अगर शनि के साथ, चूंकि शनि अधिक उम्र का ग्रह है, तो शनि के साथ राहु या केतु होने पर कोई एक बीमारी डेवलप हो जाती है जो कंटिन्यू चले, जैसे शुगर हो सकता है, थायराइड की परेशानी, ऐसे ढेर सारी बीमारियां हैं। सारी बीमारियों का नाम तो हमें पता नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे, अर्थराइटिस्ट हो गया, कुछ ना कुछ ऐसी तकलीफ दे के चलता है जो कंटिन्यू शरीर को कुछ ना कुछ पीड़ा देता रहे। तो ये योग यहाँ पे बन रहा है। अन्य राजयोगों की अगर हम बात करें तो बुध का भद्र योग हो गया, ये ठीक है। स्थान परिवर्तन राजयोग इस कुंडली में कहीं नहीं है, कोई भी दो ग्रहों ने स्थान परिवर्तन नहीं किया है। युति की बात करें तो युति के द्वारा भी कोई राजयोग नहीं बन रहा है। युति मतलब दो ग्रह एक साथ बैठे तो भी ऐसा कोई राजयोग नहीं बन रहा है। सूर्य 12वें भाव में है, डिग्री कली थोड़ा सा वीक है, तो ऐसा व्यक्ति पैतृक पक्ष से बहुत ज़्यादा सपोर्ट या सुखी संपन्न हो जाए ऐसा भी नहीं होता है। सूर्य की डिग्री थोड़ी सी अधिक भी है तो इसलिए थोड़ा सा आँखों का भी ख्याल रख के आपको चलना और कोलेस्ट्रॉल वगैरह का भी नियंत्रण रखने की जरूरत पड़ेगी। इसी 7.5 में विशेष रूप से इस चीज का भी आपको ख्याल रखना है। उपाय की बात करें तो कोई विशेष उपाय करने की जरूरत है नहीं। गुरु छठे में यही थोड़ा सा पीड़ा कर रहा है तो गुरु के लिए गुरु की वस्तुओं का दान समय समय पे करते रहिए। महीने में एक बार बृहस्पतिवार को या गुरु का मंत्र जाप करवा लीजिए। 7.5 के लिए हम आपको उपाय भेज देंगे, उसको भी आप करते रहिएगा। 7.5 में आप बुध ग्रह से जुड़े हुए कामों में भी अपना हाथ आजमा सकते हैं। कमीशन हो गया, फाइनेंस, ऑनलाइन, इंटरनेट, इन सारी चीज़ों में भी आप प्रयास करें तो अच्छा है। मंगल जो है, मंगल के क्षेत्र में भी आप प्रयास कर सकते हैं।
मंगल में आ जाता है ज़मीन से जुड़ा हुआ काम, या फिर आ जाता है कंस्ट्रक्शन का काम, ठेकेदारी का काम, अग्नि बिजली से जुड़ा हुआ काम। तो बुध और मंगल का क्षेत्र आपके लिए बेटर हो सकता है, और कंस्ट्रक्शन का क्षेत्र बढ़िया हो सकता है। मोरंग, टाइल, सीमेंट, गिट्टी, मोरंग, बालू, पत्थर, ये सब भी आपके लिए अच्छा रह सकता है। इन सारी चीज़ों में भी आप प्रयास कर सकते हैं। आ जाते हैं चंद्र कुंडली पर। अभी मैंने बता ही दिया कि 7.5 शुरू हो गई है। अभी जो है 2.5 साल तक शनि कुंभ राशि पर रहेंगे, चंद्रमा से 12 में रहेंगे और लगन से 6 में रहेंगे। 2.5 साल तक सतर्क रहिएगा, क्योंकि अभी जो 7.5 का पहला चरण है वो आपके लग्न कुंडली से खष्टम में है और चंद्र कुंडली से द्वादश में है। तो ये आपको थोड़ी सी शारीरिक रूप से पीड़ा वगैरह दे सकता है। दूसरा, गुरु का गोचर अभी आपकी राशि पर ही है। गुरु 22 में इसको मेष राशि पर आ जाएंगे, लगन से अष्टम में आ जाएंगे और राशि से दूसरे भाव पर आ जाएंगे। कुछ नया इन्वेस्टमेंट वगैरह का विचार दिमाग में लेकर के आएंगे, लेकिन अक्टूबर तक कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करिएगा, क्योंकि अभी राहु भी आपका मेष राशि पर गोचर कर रहा है, केतु तुला पर। पिछले कुछ महीनों से ये गोचर कर रहे हैं और अभी अक्टूबर तक करेंगे राहु केतु। तो ये थोड़ा सा फाइनेंशियली पैसा फंसाने वगैरह का काम कर सकते हैं। किसी लालच वगैरह में आकर के कहीं बढ़िया कोई प्लान बताए तो उसमें आपको अभी इंटरेस्ट नहीं लेना है। अक्टूबर के बाद ही कहीं इन्वेस्टमेंट वगैरह करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, जो पत्नी भाव का स्वामी है वो 6ठे भाव में गया हुआ है। एक चीज़ ये तो बुरी हो जाती, हालांकि आप मांगलिक नहीं हैं। जब भी सप्तम का स्वामी 6ठे में जाएगा तो पत्नी के द्वारा थोड़ा सा मानसिक पीड़ा प्राप्त होने का योग बन जाता है, या पत्नी के बीमार रहने का। नवमांश में भी लगन को देखेंगे तो लगन में ही द्वंद्व योग बना हुआ है, जो कि पत्नी के स्वभाव को और आचरण को बताता। अब यहाँ पे शनि नीच का है, मंगल स्वागृही है, तो ये भी पत्नी के सेहत का थोड़ा कभी कभी बिगाड़ने का प्रयास करेगा। चतुर्थ भाव पर उच्च की दृष्टि गुरु की है, तो ये वैवाहिक जीवन को चलाने का प्रयास करेगा। सप्तम का स्वामी 6ठे में जाए तो वाद विवाद का भी ये बन जाता है। आपके अन्य वर्ग कुंडलियों पर चलेंगे, फिर उसके बाद लास्ट में आपको एक बार फिर से उपाय की जानकारी देंगे। लगन से दशम में मंगल बैठा हुआ है, ये बहुत अच्छा योग है। चंद्रमा से दशम में कोई नहीं है, सूर्य से दशम में कोई नहीं है। कोई बहुत महापुरुष योग बन जाना या समाज में बहुत अच्छा नाम, ख्याति और कीर्ति पा जाना, ऐसा योग आपकी कुंडली में नहीं है। मंगल है, अच्छा है, ये आपका जीवन अच्छा चलाएगा, रोजी रोजगार अच्छा देगा, अपनी सोसाइटी में, अपने वर्ग में, अपने समाज में, अपने परिचितों में अच्छा मान सम्मान दिलवाने का ये पूरा प्रयास करेगा। अब अन्य वर्ग कुंडलियों में अगर हम देखें तो सबसे पहले हम सूर्य कुंडली पर चलेंगे और सूर्य कुंडली से हम विचार करेंगे आपके मान और सम्मान का। सूर्य कुंडली आपकी, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, एक्सपेंड कर देता हूँ, आसानी से दिखे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे आपकी ये सूर्य कुंडली है। सूर्य कुंडली से विशेषता हम मान सम्मान का विचार करते हैं और पिता का विचार होता है। आपके सूर्य कुंडली में सूर्य लगन में ही है और वो भी अपनी ही राशि में है, जो मान सम्मान को दर्शा रहा है। और दशम भाव का स्वामी शुक्र भी अपनी ही राशि में है, मान सम्मान आपको मिलता रहेगा। और द्वितीय भाव धन का होता है। सूर्य कुंडली में द्वितीय भाव सम्मान का धन, ये आपके पास है, मान सम्मान आपके पास हमेशा रहेगा। होरा कुंडली देख लेते हैं, क्योंकि अन्य कुंडलियां हमने विचार की ही हुई हैं। होरा कुंडली के माध्यम से यह देखते हैं कि देवताओं की कृपा से धन बढ़ेगा कि पितरों की कृपा से। चंद्र लगन की होरा है, पितरों की कृपा आपको लेनी चाहिए। पितरों को जितना खुश रखेंगे, माता पिता को, अपने पूर्वजों को, धन की स्थिति उतनी ही अच्छी होती जाएगी। तो आप पितरों के निमित्त कुछ न कुछ साल में पितरों की पुण्यतिथि पर, पितृपक्ष आदि में कुछ दान पुण्य करते रहे। कावे को, कुत्ते को या गरीबों को भोजन पितरों के निमित्त कराएं। और जब भी घर से निकलें तो पितृ गायत्री का एक बार उच्चारण कर लेंगे मंत्र का, तो आपके लिए और भी बेहतर रहेगा। देशकाल कुंडली में लगन में कोई भी नीच का ग्रह नहीं है, अच्छी बात है। लग्नेश भी मित्र राशि में है, ये भी अच्छी बात है। और तृतीय भाव में भी कोई नीच का ग्रह नहीं है। तृतीय गुरु 6ठे भाव में तो गया हुआ ही है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा ही असर डालेगा। तृतीय भाव का स्वामी 6ठे में जाने का परिश्रम आप करेंगे, लेकिन आप कंफ्यूज होते हैं कि मुझे मेहनत किस चीज़ में करना है।
क्योंकि चंद्रमा के साथ राहु है। देशकाल कुंडली मेहनत की है, मेहनत वाली कुंडली में ग्रहण दोष बना है, चंद्रमा नीच का है, तो आप अक्सर कंफ्यूज होंगे कि मैं अगर प्रयास करूं, मेहनत करूं तो इसमें करूं कि उसमें करूं। ये कंफ्यूजन ये चंद्रमा और राहु क्रिएट करते रहेंगे। चतुर्थांश कुंडली से भाग्य का विचार होता है। लगन में दो अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं, लग्नेश हालांकि छठे भाव में गया हुआ है और जो भाग्य का स्वामी है वो भी छठे भाव में है। लड़ करके आपने अपना भाग्य बनाया है, भाग्यशाली हैं आप, लेकिन आपने लड़के स्वयं अपना भाग्य बनाया और छठा भाव स्ट्रगल का है। लग्नेश और भाग्येश दोनों छठे में है, तो इसलिए दोनों की युति अच्छी हो गई और आपने स्ट्रगल करके अपना भाग्य का निर्माण किया हुआ है। अब भाग्य निर्माण में अब इसमें देखिए द्वितीय और तृतीय भाव का स्वामी शनि नीच राशि में केतु के साथ है। एक चीज है आपकी कुंडली में, यहाँ भी देखिए देशकाल कुंडली में भी शनि केतु एक साथ है, चतुर्थांश में भी शनि केतु एक साथ है, लगन में भी है। तो आपके ज़्यादातर कुंडलियों में शनि केतु की युति बन रही है और यह युति अच्छी नहीं होती है, इसलिए शनि केतु की युति पर आपको ध्यान देना है। शनि और केतु दोनों का जप करवा लीजिए और इनकी शांति करवा दीजिए। अगर कोई अच्छा योग बार बार वर्ग कुंडलियों में रिपीट हो, जो कि लग्न कुंडली में बना है, तो वह बहुत अच्छा फल देता है। और कोई दुर्योग जो लग्न कुंडली में बना है वह बार बार वर्ग कुंडलियों में रिपीट हो, तो वह बहुत बुरा परिणाम भी। वही मतलब आप ये अगर ये जानना चाहते हैं कुंडली के माध्यम से कि ऐसी कौन सी चीज है इस जातक के लिए जो इसके अच्छे या बुरे के लिए जिम्मेदार है, जो इसको शिखर पे ले जा सकती है या जो इसे फर्श पर ला सकती है, तो आप ऐसे ही देखिए कि कोई दुर्योग बार बार कुंडलियों में रिपीट हो रहा है तो आप समझ जाइए यही दुर्योग है जो इसे मिटा सकता है। और कोई योग, अच्छा योग अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो आप ये जान जाइए कि यही अच्छा योग इसे उठा सकता है। तो यहाँ पे ये बुध और ये शनि और केतु का दुर्योग बन रहा है, तो ये गड़बड़ है। यहाँ भी वही चीज़ बना हुआ है, इसका भी ध्यान देना चाहिए। पंचमांश कुंडली से सामाजिक व्यवहारिक ज्ञान का विचार होता है। बड़े चालाक हैं, बुद्धि का प्रयोग बहुत अच्छा कर देंगे आप। राहु और केतु एक साथ बैठे हुए हैं, दिमाग आप खूब लड़ाने का काम करेंगे। और पंचम भाव का स्वामी मंगल भी उच्च का है। आपने अपनी गलतियों से सबक लिया है। अगर पंचमांश कुंडली में पंचम भाव का स्वामी उच्च का हो या लगन में ही पंचम का स्वामी उच्च का हो, तो व्यक्ति जब गलती करता है तो दिमाग जरूर लगाता है कि ये गलती मुझसे आखिर हुई कैसे, ये होना नहीं चाहिए था। तो ये चीज़ है, आपके पास ज्ञान है, व्यवहारिक ज्ञान भी है, और गलती से ही व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होता है। जब व्यक्ति गलती करता है और उससे सबक लेता है, तो सबक लेने वाले आप हैं। यहाँ पर मंगल का उच्च का होना अच्छा संकेत दे रहा, बुध भी उच्च का है, अच्छा संकेत दे रहा, गुरु स्वाग्रही है, अच्छा संकेत मिल रहा है। षष्ठांश कुंडली से रिपु का ज्ञान होता है। लगन में शनि राहु केतु तीन क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं और छठे भाव का स्वामी शुक्र है, केंद्र में गया हुआ है। षष्ठांश कुंडली के लगन में क्रूर ग्रह का होना शत्रुओं का दमन करना सिखाता है, तो शत्रुओं का दमन यानी शत्रुहंता योग बन रहा है। लेकिन इसी कुंडली में बुध नीच का भी है, तो जो बुध है वो दशम और सप्तम का स्वामी है, और ये जो दशम होता है ये शत्रुओं का कार्य क्षेत्र है और ये शत्रुओं की पार्टनरशिप है। तो कुछ ग्रुप में कुछ लोग मिल करके पार्टनरशिप वाले शत्रु, यानी कई शत्रु अपनी आपस में पार्टनरशिप करके आपको पीड़ा देने का काम कर सकते हैं। हालांकि बहुत कुछ कर नहीं पाएंगे। बुध नीच का है तो गुरु के साथ में राशि परिवर्तन भी किया हुआ है, और यहाँ भी सूर्य भी दशम में है, तो कोई बहुत पीड़ा नहीं है। लेकिन यही बुध के कारण से नीच राशि में होने के कारण थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। मामा, ममेरा, मौसेरा ऐसे भाइयों से भी थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत आपको पड़ेगी। सप्तमांश कुंडली से संतान का विचार होगा। लगन ठीक है, लगन में कोई भी नीच का ग्रह नहीं है। लग्नेश शुक्र भी मित्र राशि में बैठा हुआ है, पंचम भाव में शनि बैठा हुआ है और पंचमेश बुध भी केंद्र में है। संतान को लेकर के कुछ भी बुरा नहीं दिख रहा है। मंगल स्वराशि में है, गुरु भी ठीक ही है, सूर्य भी ठीक ही है, यानी लग्न नहीं पीड़ित है और पंचम नहीं पीड़ित है, तो इसलिए संतान के सुख का योग है, संतान से सुख मिलेगा। अष्टमांश कुंडली से आयु आपकी कैसी चलेगी? बहुत रुका
रुकावट रहेगी, समस्या रहेगी। अष्टमांश कुंडली में जो आपका लग्न है ये लग्नेश उच्च का है, लगन में कोई नीच का ग्रह नहीं है और बना हुआ है गुरु चंद्रमा का गज केसरी, आयु को ये भी बढ़ाता है। लग्नेश अपने आप ही अच्छा हो गया, यानी आपकी आयु अच्छी है। लेकिन यहाँ जो राहु शुक्र सूर्य शनि केतु बैठे हुए हैं, इन सब ने मिलके सूर्य को ही पीड़ित किया हुआ है, सूर्य पीड़ित है। यानी कि आपके जो काम काज है, दसम भाव का स्वामी सूर्य है, काम काज जो है आपका, बिजनेस जो है, नौकरी जो है, उसकी आयु में प्रॉब्लम है। काम काज में गैप, रुकावट, बाधा, उसमें कोई ना कोई कहीं ना कहीं से कुछ परेशानी होना, काम काज से संतुष्ट ना होना, ऐसा कुछ बन सकता है। आगे यहाँ पे नवमांश कुंडली देखिए। नवमांश कुंडली मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। दसमांश देख लेते हैं। दसमांश का जो लगन है ये बुध इसका स्वामी है और बुध महाराज मंगल केतु के साथ पंचम भाव में बैठे हुए हैं। दसम भाव में ग्रह बैठा हुआ है गुरु, सामने शनि है। दसमांश तो आपका अच्छा नजर आ रहा है। दसमांश को शनि और गुरु ने मिलके अच्छा किया हुआ है। अब यहाँ पे दसमांश कुंडली में चंद्रमा के साथ राहु है और चंद्रमा के ऊपर मंगल केतु की दृष्टि भी है। दसमांश कुंडली हमारा होता है कार्य क्षेत्र। अगर ग्रहण दोष बना है तो यह इंडिकेशन देता है कि काम वाले स्थान पे, वर्क प्लेस पे मन का भटकाव होना, मन ना लगना, बधे बधे से फील होना, ऐसा ये करा सकता है। शेष अन्य चीज़ें अच्छी हैं। सूर्य यहाँ पर बैठा हुआ है, मान सम्मान भी ठीक ठाक मिल जाएगा। शुक्र छठे भाव में बैठा हुआ है, तो आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उस कार्य क्षेत्र में, मतलब वर्क प्लेस पे कोई नंगे पांव नहीं रहना चाहिए। कोई कर्मचारी नंगे पांव रहेगा तो आपके ऑफिस का, दफ्तर का, वर्क प्लेस का जो सुख समृद्धि है वो पाताल में जाएगा। तो ऑफिस में या जहाँ काम करते हैं वहाँ पहली चीज़ तो खुद भी नंगे पांव ना रहें और लोगों को भी ना रहने दें। स्त्री अगर कोई है तो विशेष रूप से उसे नंगे पांव में नहीं रहना चाहिए। एकादशांश कुंडली से हम विचार करते हैं व्यक्ति की मनोकामनाओं और इच्छाओं की पूर्ति का। लगन अच्छा है, लगन का स्वामी गुरु है, शुक्र के साथ राशि परिवर्तन किया है, लगन में उच्च का ग्रह शुक्र भी बैठा है, राहु यहाँ पर मित्र के घर में है। तो कुल मिलाकर के आपकी इच्छाएं पूरी होती रहेंगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होती रहेगी। मनोकामनाओं में भूमि, भवन, वाहन या जो कुछ भी जीवन में पाना चाहते हैं वो सब आपको मिलेगा। यहाँ पर द्वादशांश कुंडली से पिता के सुख का विचार होता है। लगन में क्रूर ग्रह मंगल शत्रु की राशि में है। पिता का कारक सूर्य भी छठे भाव में गया हुआ है, जल तत्व की राशि में बैठा हुआ है और यहाँ पे नवम भाव का स्वामी शुक्र उच्च का है। ये तो अच्छा हो गया, यानी पिता का सुख है। पिता बहुत ज़्यादा जैसे तरक्की कर जाएं, पिता से बहुत कुछ आपको, यानी पैतृक रूप से बहुत कुछ आपको सुख साधन संपन्नता मिल जाए, उसकी थोड़ी सी गुंजाइश कम है। मतलब आप अपने प्रयासों से अधिक बनाएंगे, जो पैतृक रूप से आपको मिला होगा उससे अधिक आप कर पाएंगे। खोड़सांश कुंडली से वाहन के सुख का विचार होता है। लग्नेश चतुर्थेश दोनों है, बुध अष्टम भाव में गया हुआ है, तो ये योग थोड़ा सा खराब हो जाता है वाहन सुख के लिए। वाहन के सुख के लिए व्यक्ति स्ट्रगल करके वाहन का सुख प्राप्त करता है। विषांश कुंडली से उपासना आदि का विचार होता है। लगन मंगल का है, मंगल देख रहा है, सूर्य भी केंद्र में बैठा हुआ है और यहाँ पर बुध बैठा हुआ है धर्म भाव में गुरु की राशि में, और गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है 1 2 3 4 5, इसलिए धर्म, कर्म, मन लगाना, ये सारी चीज़ें भी आपकी कुंडली में है। आध्यात्मिक उन्नति का योग बनता है। अन्य कुंडलियों पर चलेंगे। अन्य कुंडलियों का मतलब अब हम आपके अष्टक वर्ग पर चलते हैं और देखते हैं किस ग्रह का गोचर किस राशि पर आपके लिए अच्छा रहेगा। इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे ताकि दिखे। सर्वाष्टक सारणी, यहाँ पर इधर आप देखेंगे राशियाँ लिखी हुई हैं, इधर ग्रह लिखे हुए हैं, यानी किस ग्रह का किस राशि पर गोचर आपके लिए कितना % अच्छा बुरा रह सकता है। 0 से 3 पॉइंट जहाँ है वो बुरा है, 4 पॉइंट एवरेज है, 5 6 7 8 क्रमशः बेहतर होते जाते हैं। 5 गुड है, 6 बेटर है, 7 बेस्ट है, 8 तो
एकदम उचित है, जितना हो सकता है उतना शुभ है। जब भी शनि मेष राशि पर गोचर करेगा तो शनि के मेष राशि पर गोचर करने से सिर्फ 2 प्लैनेट प्रसन्न रहेंगे, यानी शनि का मेष राशि में गोचर आपके लिए शुभ नहीं रहेगा। शनि का वृषभ राशि में गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा, मिथुन में अच्छा रहेगा, कर्क में नहीं ठीक है, सिंह में शनि का गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा, कन्या में शनि का गोचर आपके लिए चूंकि यहाँ पर 3 अंक है इसलिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। तुला में शनि का गोचर जब भी शनि उच्च राशि में रहेगा तो आपको पीड़ित करेगा। वृश्चिक में एवरेज, ऐसे आप जान सकते हैं। गुरु मेष राशि में रहेगा तो 4 है यानी एवरेज देगा। यहाँ 5, 6, 5 यानी इन तीनों राशियों में गुरु का गोचर जब भी रहेगा तो आपको अच्छा फल देगा। सिंह राशि में खराब देगा, कन्या राशि में गुरु का गोचर अच्छा फल देगा। तो इधर से राशि पिकअप करिए, इधर से ग्रह, और देख लीजिए किस राशि में किस ग्रह के गोचर के सामने पॉइंट कितने मिले हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मीन राशि में 1 पॉइंट मिला है। किस ग्रह को मिला है? बुध को। जब भी बुध ग्रह मीन राशि में गोचर करेगा तो आपको बहुत अशुभ फल देगा। तो ये ग्रहों का गोचर आप साल दर साल देखते हुए, हर महीने देखते हुए, अगर किसी महीने में आपको लगे कि हाँ ये चीज़ तकलीफ दे रही है तो अष्टक वर्ग में मिलाइए इसी कुंडली में और देख लीजिए कि कौन सा ग्रह किस राशि में है आज की डेट में। जब भी देखना हो, आज 2 साल 10 साल बाद, इसी चक्र की मदद से आप जान सकते हैं कि कौन सा ग्रह किस राशि में किसके कारण से तकलीफ है। उसकी वस्तु का दान उस महीने में कर देने से महीना अच्छा जाता है। मान लीजिए किसी को इसी साल 2023 में जुलाई मान लीजिए चल रहा है, मानना है, कल्पना करिए जुलाई के महीना चल रहा है और कोई तकलीफ़ है उस व्यक्ति को, तो अगर वह व्यक्ति जानना चाहता कि ये तकलीफ़ इस महीने में क्यों बनी है, तात्कालिक रूप से अगर कोई तकलीफ बन रही है, क्यों बनी है, तो आप अष्टक वर्ग पर आइए और हर ग्रह उस समय किस राशि पर गोचर कर रहा है देख लीजिए। अगर कोई ग्रह जहां गोचर कर रहा है वहां 0 से 3 वाले पॉइंट पर है तो उसी ग्रह को पकड़ लीजिए और उन ग्रहों का उपाय कर देना चाहिए। आ जाते हैं सर्वाष्टक वर्ग की कुंडली पर। सर्वाष्टक चक्र आपका क्या कहता है? सबसे पहले तो आप देखिए लगन में 29 पॉइंट्स हैं। एवरेज पॉइंट कितने होते हैं? 28। यहाँ क्या है? 29 है, यानी लगन आपका अच्छा है, एवरेज है। लगन में कोई भी ग्रह जब गोचर करेगा कन्या राशि पर तो आपको एवरेज फल दे देगा। धन भाव में 19 पॉइंट है, लेकिन लग्न कुंडली में धन भाव अच्छा है, शुक्र स्वागृही है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट्स कम है, पैसा बचा पाएंगे। लेकिन जब भी कोई ग्रह तुला राशि पर दूसरे भाव पर गोचर करेगा उस समय अधिक धन नहीं बचेगा। तृतीय भाव में अच्छे पॉइंट्स हैं। तृतीय भाव में कोई भी ग्रह जब गोचर करेगा यानी वृश्चिक राशि पर तो आपसे मेहनत करवाएगा। यहाँ पर एवरेज से 1 पॉइंट कम है, यानी जीवन में सुख साधन सुविधा एवरेज से थोड़ी सी कम रहेगी। और यहाँ पर जब कोई ग्रह गोचर करेगा तो वो एवरेज से थोड़ा कम अच्छा रिजल्ट देगा। यहाँ पर 31 पॉइंट्स हैं, ये अच्छा है। आपकी कुंडली में इस भाव में शनि केतु की युति भी थी, दुर्योग बना था, तो इसलिए यह भाव मजबूत होकर के उस दुर्योग के प्रभाव को कम कर दे रहा है। यहाँ पर 28 पॉइंट होना अच्छा है। जब भी कोई ग्रह कुंभ राशि पर गोचर करेगा तो एवरेज फल देगा, बुरा और बहुत अच्छा नहीं दे पाएगा। लगन में 29 है और सप्तम में 25 है, आप हावी रहेंगे अपने जीवन साथी पर। अष्टम भाव में 24 है, इसलिए आयु बढ़ेगा। भाग्य आपका एवरेज रूप से साथ देगा, भाग्य से ज़्यादा कर्म करना पड़ेगा। जितना कर्म करेंगे उससे थोड़ी सी कम इनकम होगी और उससे कम व्यय होगा। आमदनी अधिक होगी, व्यय कम होगा, उसके बावजूद भी बचत थोड़ी कम ही रहेगी। बचत के मामले में आपको सोच के चलना पड़ेगा।